हाँ नमस्कार दोस्तों। बहुत डीप एनालिसिस नहीं है, एक सुपरफिशियल एनालिसिस है। आप कितना एग्री करते हैं बताना, पर एक जनरल डायरेक्शन की तरफ बताऊंगा। बजट आने के बाद ये बातें आप जैसों को भी बहुत क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि फिनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कर इसलिए सकते हैं क्योंकि वही मिनिस्टर्स हैं, वही गवर्नमेंट है जो पिछले 10 साल से है। तो इसमें एक सरल ऑब्जर्वेशन ये है, ये मेरा है, आप बताना आप लोगों का है या नहीं है, आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास को क्या इफ़ेक्ट करता है वो चीज़ मैं बताऊंगा। ये जो गवर्नमेंट है गरीबों का बहुत ज़्यादा करने की बात करती है पर करती नहीं है। तो एक तरह से तो मिडिल क्लास के लिए अच्छा है कि यार सारा पैसा गरीबों में नहीं डाला, पर ऐसा क्या है डायरेक्ट फ़ायदा कुछ मिडिल क्लास को हो नहीं पा रहा, ये भी एक फैक्ट है। गरीबों को तो पता है उनके लिए कुछ ग्रेट हो नहीं रहा, वो तो वोट में दिखता है उनके जो वोट डले हैं। 42 करोड़ लोगों ने इस गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया, जो भाजपा पार्टी है उस पार्टी को वोट नहीं दिया, 22 करोड़ लोगों ने दिया, 42 ने तो नहीं दिया। और वो गरीब लोग बहुत होते हैं इंडिया में, तो उन लोगों का ज़्यादा नहीं आया। शहरी पार्टी बन के रहेगी है मोस्टली, और शहरी मिडिल क्लास दीवानी है। अमीरों को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। अमीरों को फ़ायदा होने से क्या होता है कि वो फ़ायदा मिडिल क्लास को नहीं होता, पर गरीबों को अगर फ़ायदा हो जाए तो मिडिल क्लास को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास में शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालती है मिडिल क्लास, इन सब चीज़ों में डालती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो शैनी मिडिल क्लास है वो गरीबों के एक्चुअल राइस से बेनिफिट कर जाती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो एसेट्स पे बैठी है, किराए पे बैठी है, किराए के प्रॉपर्टीज़ पे बैठी है। क्योंकि जब गरीबों के बच्चे अच्छा करते हैं, गरीब क्लास अच्छा करती है, तो वो शहरों में आके घरों में रहते हैं, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो घर ऑक्यूपाई होने शुरू होते हैं तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, ऊपर ट्रेजेक्ट्री आती है, और ये ऐसा बहुत इजीली होता है। लेकिन उसकी पेस स्लो डाउन हो रखी है। तो 5 kg राइस से क्या होता है ना, वो 5 kg अनाज दे दिया आपने, वीट दे दिया, ये दे दिया, उससे क्या है फिर वो उतनी उसको भूख नहीं है आने की, मेहनत करने की शहर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पॉलिसी इज़ रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, हम इनको फ्री वो दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे हैं? अनाज। और हंसने की बात यह है कि अनाज 5 kg कितने का आता होगा आप बता दो। 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। 5 kg अनाज फ्री दे रहे हैं और उसको पकाने के लिए चूल्हा 1000 रुपये से ऊपर का है। तो जो आदमी चूल्हा अफोर्ड कर सकता है 1000-1100 का, भाई फिर वो अनाज भी कर लेगा। क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो ना, ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल ही ट्राइबल एरिया में जो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, अभी भी सिलेंडर नहीं है, उन्हीं को अनाज में, अनाज तो सबको मिल रहा है। तो अनाज आप दे रहे हो तो सिलेंडर का ही रेट अगर 100 रुपये कम कर दो तो अनाज देने की ज़रूरत नहीं है। तो अनाज वैसे ही बहुत सड़ रहा है, अनाज वैसे भी एमएसपी करके ख़रीदना पड़ता है आपको। तो ये पॉलिसीज़ में बहुत मोटी गड़बड़ है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वो इसका सलूशन को ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन बहुत होनहार है, बैठ के करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये 5 दे रहे हैं हम 10 दे देंगे, उनका फॉर्मूला यही है, इंटू 2 कर देते हैं। तो अगर कबाड़ा हो रहा है किसी चीज़ का तो ऑपोजिशन की चॉइस, क्या आप तो बोल रहे तो ऑपोजिशन को भी तू ब्लेम कर रहा है। तो कई प्रॉब्लम क्या होती है ना, सत्ता पक्ष को कुछ बोलो तो ऐसा लगता है कि तू ऑपोजिशन का आदमी है। अरे ऑपोजिशन का भी देख लो यार, उनने तो जो ये कह रहे हैं ये इंटू 2 करने को तैयार है ये सब कुछ। तो मतलब कोई गर्ग हो रहा है, गर्ग क्या बेड़ा गर्क कर रहा है तो महाबेड़ा गर्क कर दो। तो वो ऑपोजिशन की पॉलिसीज़ है। क्योंकि आप ये बताओ यार, अगर सब खाना सबको ऐसे ही मिल जाएगा तो फिर जो काम कर रहे हैं वो तो बेवकूफ़ी है ना। है, संतोष में ही धन है, परम धन है, ऐसा करके भी स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं कई बार। तो संतोष में ही परम धन है, यहाँ पे तो 5 kg आपको ऐसे मिल गया, घर में ऐसे मिल गया, उसको मिल गया, कार्ड मिल गया, वो मिल गया। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं ये क्वेश्चनेबल हैं, करना पड़ेगा। वेल्थ एक्चुअल में कुछ लोगों के हाथ में ही आती जा रही है, और जहाँ थोड़ी आ रही है मिडिल लेवल पे 10 से 100 करोड़ की जो पार्टी है वो देश छोड़ के काफ़ी भाग रही है। तो वो कहीं अमीरी सी दिख नहीं रही। मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग बट इंडियंस आर नॉट ग्रोइंग हो गया है, समझ रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट तो आंकड़ा पकड़ा देगी जीडीपी का 8.3, पर आपको 8.3 महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, ये चेक कर लो। इसका एक सरल आप लोगों को बताऊंगा इनकी पॉलिसी चेक करने का। आप अपनी नेटवर्थ बना लो। नेटवर्थ क्या होती है आपकी, जितने भी आपके एसेट्स हैं,
माइनस द लाइबिलिटीज़, ठीक है। बैंक, एफडी, डीमैट, प्रॉपर्टी, ये वो। कुछ लोग कहते हैं जिस घर में रहते हो उसको मत मानो, पर वो अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए होता है ज़्यादा। आप अपने घर को भी मान लो, ठीक है, जहाँ रहते हो। जो भी अपनी नेटवर्थ बना लो, वो बोलो जी 100 रुपये है, तो क्या वो अगले साल 109 रुपये हुई भाई बहनों, या 105 हुई? ये सवाल है। अगर इन्फ्लेशन 7 है और वो 107 नहीं हुई तो आप गरीब बन रहे हैं। 108 होगी तो आप समवेट देर हैं, बहुत ग्रेट ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, ये आपको समझना है। और एवरेज ग्रोथ जो 8% हो रही है और आपकी 8 भी नहीं हो रही तो आप बिलो एवरेज हो, ये भी आप देख लो। तो पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस गवर्नमेंट को टू पुल अप इट सॉक्स। आई होप इस बजट में कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि ये अलोकेशन वो अलोकेशन, बेसिकली मैं ये नहीं क्वेश्चन कर रहा, इस गवर्नमेंट की नीयत नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ सारी गवर्नमेंट की नीयत अच्छी होती है। मैं ये कहता हूँ टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ आइडियाज़ हैं। और कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो आके इनको ऐसा बोल दे कि भाई ये चीज़ कर लो, क्योंकि हर चीज़ का एक स्पिल ओवर इफेक्ट और हायर ऑर्डर इफेक्ट होता है। उसको अगर आप चेक नहीं करोगे, खाना नहीं दोगे, वो भी सोल्यूशन नहीं है, दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये गवर्नेंस इतनी आसान नहीं है, और इफेक्ट इस तरह के दिख नहीं रहे, और कोई ग्रेट पॉलिसी दिख नहीं रही है। वही अगर पॉलिसी करी आउट ऑफ द बॉक्स, आपने नहीं करी ये पॉलिसी, तो दिक्कत है। हाउसिंग के अंदर 3 करोड़ को असिस्टेंस देने वाली बात कर रहे हैं। अगर आप घर उनके ऐसी जगह बना रहे हो जहाँ जॉब्स नहीं है, जहाँ जॉब्स नहीं है, आपने वहाँ घर बनवा दिए उनके और वहीं खाना दे दिया, तो वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं फिर घर में। आपको देखना है ना, वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं। आपने घर वहाँ बना दिया उसका और वहाँ 5 kg राइस दे दिया, या वो बहुत कहता बल्ले बल्ले होगी, फिर कह रहे हो यार ये तो ग्रोथ नहीं हो रही हमारी। तो यू हैव टू टेक ए कॉल कि किधर बनाना है। मैं इसमें एक सजेशन दे सकता हूँ जो मुझे दिखता है, जो गवर्नमेंट क्या है, अर्बन पुअर, बड़े शहरों में पुअर का ध्यान नहीं रख रही। अगेन वोट बैंक की राजनीति है। मुंबई में कोई सीट आई नहीं एरिया में इनकी, पर दिल्ली में तो बहुत आई हैं, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले जाती है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट सूटिंग। अदरवाइज जो आदमी, आप समझे मेरा दिल से, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, पर मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो बताना। एक हमारा भाई जो गांव छोड़कर बड़े शहर आता है, उसका ख्याल रखना चाहिए, या जो वहीं पड़े ऐश कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, सिटी वहीं घर बन गया, वहीं राशन आ गया। अर्बन पुअर का अगर आप ख्याल रखोगे, जो अपना रिस्क लेके आ रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको उसकी हाइजीन कंडीशंस, उसके लिए घर। अर्बन हाउसिंग में पुअर के लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कैसी कंडीशंस में रहते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है। गुड़गांव तो खैर शहरी थोड़ा अलग हो रखा है, वहाँ स्लम्स नहीं है, कुछ और रहता है अपना यहाँ। लेकिन दिल्ली का एग्जांपल लेके, मुंबई का एग्जांपल लेके, स्लम्स में पड़ी रहती है जनता इतनी सारी। अर्बन पुअर का ख्याल रखेंगे अगर गवर्नमेंट इस बार, और उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम लाएंगे। देखो चैनल छोटा है पर आइडिया कोई ना कोई पकड़ लेता है, बहुत लोग देखते हैं। अपना ही आइडिया बनाकर सेलिब्रेट करो इसको। अर्बन पुअर जो इंडिया के टॉप 50 शहरों में गरीब रहते हैं, उनके लिए कुछ करो एंड सी हाउ, क्योंकि ये कंज्यूम भी करेगा। वो गांव वाला कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, वो अपनी लगा लोगों के सो जाता है, राशन ये आ गया और बैठा। तो सबको ऐसे मत बोलनी, सब तो कभी कुछ नहीं होते। पर अर्बन पुअर को अगर आप हेल्प करोगे, पढ़ाई में हेल्प करोगे, उसको कुछ इंसेंटिव्स दोगे, वो कंजम्पशन में दिखेगा, इकनॉमी में स्पिल ओवर इफेक्ट बेटर होगा। ये मैसेज है। आइडिया कैसा लगा आप बताना, शेयर करें इस चीज़ को, कि इंडिया के टॉप 50 शहर हैं, 100 शहर पकड़ लो, उनके अर्बन पुअर पे स्पेशल स्कीम ओनली फॉर द अर्बन पुअर अक्रॉस इंडिया। ये हर चीज़ रूरल सब कर दिया, वोट बैंक के लिए क्या है। अब तो वोट भी नहीं मिले भाजपा वालों आपको, तो प्लीज़ शहरों वालों ने आपको वोट दिए हैं, अपना उस वोट बैंक को पकड़ के रखो। अगले 10 साल की राजनीति के लिए आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आपका कोर वोट बैंक है, इनका भी ख्याल रख लो। शहर में जो मिडिल क्लास तो वैसे ही दीवानी है आपकी, इनको भी दीवाना बना लो, स्वीप मारोगे। इन पे ध्यान रखो। ये बहुत जल्दी उस 100 रुपये इन्वेस्टमेंट का जो आप इन पे करोगे, उसको 200 करके आपको वापस करेगी, बहुत जल्दी 200 करके देगी। तो वहाँ पे जो कर रहे हो वो करते रहो, उसको तो अब ज़्यादा मत करो। ये नहीं कि वहाँ पे और अलोकेशन दे दिया, और अलोकेशन, वो जो चल रही है स्कीम में चलने दो वहाँ की, लेकिन यहाँ की एक स्कीम लाओ। आप लोगों को कैसा आइडिया लगा बताएं, और जब इन लोग का फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास का फ़ायदा होगा, ये मेरा कहना है, पक्का 100% होगा। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आप लोग।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।